हालेलुया। एक बार फिर से प्रभु ने हमें एक अवसर दिया है। हर हफ्ते परमेश्वर हमें चला रहा है और यूं कहिए कि हम 11वें महीने में पहुंच गए। हमें समझ ही नहीं आता ये वर्ष कितनी जल्दी हमारे बीच से हम खत्म हो जाएगा और हम नए वर्ष में पहुंच जाएंगे। आज प्रभु की बेटी बहन, आप सबने देखा होगा, वंदना। अभी तो वो कुमार हो गई है, लेकिन वो जबलपुर की ही है, परंतु छिंदवाड़ा में वह स्कूल में शिक्षिका है और बचपन से बहुत प्रभु को प्रेम करती है और परमेश्वर के सेवकाई में बहुत बढ़ चढ़ करके हर प्रकार से, यूथ में हो, बच्चों में हो और महिलाओं में हो, आगे बढ़ करके वो कार्यों को कर रही है। प्रभु का धन्यवाद। और इस समय होगा कि वंदना कुमार के लिए कि वो हमारे बीच में प्रभु की सेवकाई करें। वंदना, वेलकम। आप सब स्वागत करते हैं। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आवाज आ रही है दीदी ठीक से? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से आ रही है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये मौका दिया गया कि मैं परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन को प्रचार कर सकूं। और परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ और आप सभी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने एक बार फिर से मुझे मौका दिया कि मैं दोगोरा ग्रुप में जुड़ करके वचन का प्रचार कर सकूं। आज के हमारे और आपके मनन के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है मरकुस 11, मरकुस उसका 11 अध्याय 1 से लेकर 3 तक। वैसे ही हम इस अध्याय को इस बात से भी जानते हैं कि जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे उस समय का ये दृष्टांत है। और उस समय यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और अपने चेलों को यह कहकर भेजते हैं कि भाई मेरे लिए उस जगह को तैयार करो जहां पर वो जाकर अपने चेलों के साथ उस बड़े भोज को कर सकें। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफके और बैतनिय्याह के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई न चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर लाओ। यदि तुम में से कोई पूछे यह क्या करते हो तो कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। ये परमेश्वर का वचन है। हम इस अध्याय में और इस पद में हम ये देखते हैं कि जब यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था तो उसने उस विजय प्रवेश के लिए उसने तैयारियां शुरू की और उस तैयारी के लिए उसने अपने चेलों को भेजा और यह कहकर भेजा कि जब तुम किसी काम के लिए निकलोगे और किसी गांव में जब तुम जाओगे और जो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी थी जब तुम करोगे, तब क्या होगा, जब कोई तुमसे पूछे कि तुम क्या करते हो तो तुम उनसे कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। तो इस छोटे से 3 पद में हम बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहली बात तो हम ये देखें कि जो प्रभु यीशु मसीह है वो क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। जब हम कहीं भी प्रवेश करते हैं या हम अपने आत्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं या जब हम कहीं जाते हैं और जाने के लिए तैयारी करते हैं तो उसके लिए हम पहले से योजनाएं बनाते हुए चलते हैं कि हमें किन किन कामों को करना है, कैसे कैसे कामों को करना है। और यदि घर में कोई बड़ी तैयारी हो या कोई बड़ा फंक्शन हो हो सकता है हम उसके लिए काफी लंबे समय से तैयारी करते हैं और ये सोचते हैं कि
हम जिस तरह से हम तैयारी करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि एक नियत समय में जब ये काम पूरा होगा तो हमें इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जब हम तैयारी करते हैं तो हम नहीं जानते हैं कि उस राह में जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं कई मुश्किलें और कई कठिनाइयां आ सकती हैं। प्रभु यीशु मसीह भी जब तैयारी कर रहा था तो उसके मार्ग में भी बहुत सारी मुश्किलें और बहुत सारी तकलीफें आई। हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, इस संसार में आने के लिए परमेश्वर की ये एक अद्भुत योजना ही थी कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस संसार में जन्म ले और उसके द्वारा हम सभी एक नए अनंत जीवन में प्रवेश करें। क्योंकि हम ये जानते हैं कि उसका जो पवित्र लहू है, सिर्फ उसके द्वारा ही हमें पापों की क्षमा मिलती है और कोई भी नहीं है जो हमें पापों से या श्रापों से मुक्त कर सके। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आने वाले थे और जब उनका जन्म नहीं हुआ था, तब हम देखते हैं कि जो राजा था उस समय, उसने हेरोदेस राजा ने क्या किया था कि 2 साल के जितने भी बालक थे उनको उसने खत्म करवा दिया कि भाई ये कोई राजा जन्म लेने वाला है, उसके पहले वो इस दुनिया में ना आए, उसने उसे खत्म कर दिया। फिर जब यीशु मसीह का जन्म हो चुका उसके बाद भी कई कठिनाइयों का सामना प्रभु यीशु मसीह ने किया, और जब वो प्रचार कार्य में आगे बढ़ता जा रहा था, ये विजय प्रवेश क्या है, विजय प्रवेश क्या है या विजय क्या है, तैयारियां क्या है। तैयारी प्रभु यीशु मसीह की वही थी कि एक दिन उसे अपने आप को पिता के हाथ में सौंपना है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के गर्भ में आया था। और जिस जिस तरह वो परमेश्वर पिता के द्वारा मरियम के गर्भ में आया, उसी तरह ही वो अपने आप को स्वयं परमेश्वर पिता को सौंपता है। लेकिन इस बीच में काफी सारी परेशानियों का उसे सामना करना पड़ा। और इसके साथ हम देखते हैं कि जब वो कहीं हम कई दृष्टांत यहाँ पढ़ते हैं कि कई सदूकी, फरीसी और कई लोग जो उसके विरोध में खड़े थे, बार बार उस कहना चाहिए जो परमेश्वर पिता ने एक बड़ी योजना रखी थी। क्योंकि हम सब विश्वासी और हम ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना सिर्फ ऐसा ही नहीं था कि आके चंगाई देना और चले जाना, लेकिन उसका आने का एक बहुत बड़ा मकसद था, उसका आने का एक बहुत बड़ा मकसद था। कभी कभी मैं भी ये सोचती थी कि यीशु मसीह दूसरे लोगों के समान आकर क्यों नहीं चला गया, वो क्यों बड़े अच्छे से आया और उसने उस क्रूसिफिकेशन को ले लिया और इतनी दिक्कतों का सामना किया और फिर जाकर वो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठा है। लेकिन फिर बड़े अद्भुत रीति से कई बार परमेश्वर ने इस बात को समझाया कि यदि परमेश्वर चाहता तो हमें ऐसे ही रख लेता, ऐसे ही हम सबको अपना लेता। लेकिन शैतान को ये मौका नहीं देना है कि कभी भी शैतान क्या कर सके, प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता के आगे उंगली उठा सके। इसलिए जब हम इस संसार में आते हैं तो हम स्वतंत्र होते हैं, चुनाव हमारा रहता है कि हम किस रास्ते में चलेंगे और हम किस रास्ते को अपनाएंगे। और उस रास्ते को अपनाते हुए, चलते हुए, यीशु मसीह के पीछे जब हम चलते हैं, तब हम उस बड़े अनंत जीवन में और उस योजना में जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार रखी है, हम उस योजना में पहुंचते हैं। यदि हम को चाहे तो परमेश्वर ऐसे ही, उसकी इच्छा है, क्योंकि वचन कहता है जिसे वो चाहे उसे वो, जब तक परमेश्वर पिता ना चाहे कोई उसके पास नहीं आ सकता है। और साथ ही साथ में जिसे वो चाहे वो उसे अपने पास बुला लेता है। तो यदि हमको परमेश्वर पिता ऐसे ही रख लेता तो शायद बहुत सारी परेशानियां, या कहना चाहिए जो दोष लगाने वाली बहुत सारी बातें आ जाती। लेकिन परमेश्वर पिता ने हमारे सामने इस संसार में क्या रखा, एक चुनाव को रखा कि हम जब परमेश्वर पिता यीशु मसीह की उस योजना को में शामिल हो सके, उसको ग्रहण कर सके और उसके साथ चल सके। जब हम परमेश्वर पिता जो
कहना चाहिए यरूशलेम जो है, जो हम इसमें पढ़ते हैं, यरूशलेम जो है किसको दर्शाता है? कि यरूशलेम एक अच्छे स्थान को दर्शाता है, एक पवित्र स्थान को दर्शाता है। जिस तरह हम ये बोलते हैं कि जो पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि मिस्री कहाँ चले गए थे? कनान देश गए थे वो। तो कनान देश हम ये पढ़ते हैं और इसको हम बिब्लिकल इस तरीके से समझते हैं कि पहले उनका जीवन जो पापमय में और गुलामी में था, और जो दास प्रथा के अंतर्गत वो अपना जीवन बिता रहे थे, वहां से उठकर उसको परमेश्वर पिता कहाँ लेकर गया? कनान लेकर गया, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। तो ये हमें एक वो रास्ता बताता है जो स्वर्ग को जाता है। और जब हम स्वर्ग में जाते हैं तो स्वर्ग के लिए रास्ते में चलने के लिए कई सारी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर हमें उस अनंत जीवन में प्रवेश करना है तो उसके लिए हमें तैयार भी होना है और अपने आप को उसके लिए समर्पित करना है। वचन कहता है स्वर्ग का राज किसके समान है? स्वर्ग का राज्य, अगर हम देखें इसी में हम पढ़ते हैं इसी अध्याय में कि हमें एक बच्चे का सा मन रखना है। छोटे छोटे बच्चों को जब परमेश्वर पिता के पास लाया गया, प्रभु यीशु मसीह के पास, तो चेलों ने मना किया, लेकिन फिर उन्होंने, ये प्रभु यीशु मसीह ने एक बालक को उठाकर कहा कि जब तक कोई अपने आप को बच्चे का सा नहीं करेगा तब तक वो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। दैट मीन्स कि हमें अपना मन बच्चे का सा करना है, हमें अपने सोच विचार बच्चों का सा रखना है, जिनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। और जब हम बच्चे का सा मन रखते हैं तब हम उस जो यात्रा जो प्रभु यीशु मसीह की है, जो उसने नियुक्त करके चेलों को भेजा, उन चेलों में हम शामिल होते हैं। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, यदि हम उसकी विधियों को मानते हैं। और ये भी लिखा है कि स्वर्ग में कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा क्या हो सकता है? पापों की क्षमा हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है जिसके नाम से हम उद्धार और शांति पा सकते हैं। तो उसकी आज्ञाओं को मानकर, उस पर विश्वास करके हम परमेश्वर के उन चेलों में अपने आप को शामिल कर सकते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह हमसे कहे उन दो चेलों की तरह कि मैं तुम्हें भेजता हूं और तुम जाओ और जाकर मेरे लिए क्या करो? एक गांव में जाकर या एक सेवकाई के लिए तैयार करता है। तो सबसे पहले तो यदि हम परमेश्वर के अधीन में रहते हुए और जब हम उसके साथ चलते, तो प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? हमें अपने चेले बनाता है और हमें तैयार करता है कि हम वहां जाकर उसके लिए उन कार्यों को करें जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमसे चाहता है। फिर हम इसी में आगे पढ़ते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कोई नहीं चढ़ा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। अब अगर हम इसे ध्यान से पढ़ें तो हम समझेंगे कि वो गधी का बच्चा है कौन, और वो गधी है कौन जो बंधा हुआ है। तो ध्यान रखिए और हम इस बात को जाने कि वो गधी का बच्चा हम है, जो कहीं ना कहीं बंधनों में पड़े हुए थे, कहीं ना कहीं पापों में पड़े हुए थे, और कहीं ना कहीं श्रापों में पड़े हुए थे। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाया और हमें भेजा, उन चेलों को तैयार किया। आज हमें भी किसी ना किसी ने शिक्षाएं दी हैं, किसी ना किसी ने वचन जो बोया गया है उसके हम फलवंत फल हैं। कहीं ना कहीं हमने उन शिक्षाओं को और उन बातों को सुन के अपने जीवन में ग्रहण किया है, और हमने प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़कर, जो वचन ने हमसे बात किया और जो पवित्र आत्मा ने हमसे बात किया है, उसे पढ़कर हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और उन बंधनों से और उन श्रापों से हमने छुटकारा पाया है। क्योंकि वचन कहता है हम सब के सब भटके हुए थे और हम सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया था, लेकिन एक नियुक्त समय में
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सब ने क्या प्राप्त किया है? एक नया जीवन और एक उद्धार का मार्ग प्राप्त किया है। एक समय ऐसा था जब हम नहीं जानते थे पाप क्या है, और हम उन गलत कामों में और उन बंधनों में और उस गंदगी में अपने जीवन को बिताते थे। लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह की दया है कि हम पर, उस अंधकार में जीवन पर प्रभु यीशु के नाम की ज्योति चमकी और हमने एक नया जन्म पाया, उद्धार पाया, पापों की क्षमा प्राप्त की और उसके पास आए। किसी भी तरह के पाप क्यों ना हो, किसी भी तरह का बंधन क्यों ना हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इतनी सामर्थ्य रखता है, इतना सामर्थ्य है कि वो क्या कर सकता है, सारी बंधनों को और सारी शक्तियों को वो नाश करने की सामर्थ्य रखता है। और देखिए, परमेश्वर के जो स्वर्गदूत हैं वो हर पल हमारी रक्षा करते हैं और हमें संभालते हैं कि हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो सके। हम खुद ही नहीं जानते और खुद ही नहीं समझते कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में हर पल और हर समय काम करता है। हम ये कई बार परमेश्वर के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि क्या प्रभु तू हमारे साथ है, लेकिन हमारे साथ हमेशा प्रभु यीशु मसीह खड़ा रहता है। चाहे हम जागते रहे, चाहे हम सोते रहे, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना रहे, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ हमेशा बना हुआ है और हम सब की वो रक्षा करता है। हम बाइबल में अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं कि क्या हम पढ़ते हैं कि शैतान और परमेश्वर की बात होती है और शैतान क्या कहता है, परमेश्वर कहता है तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है क्या? तो शैतान कहता है कि तूने क्या उसके चारों ओर बाड़ा बांध के नहीं रखा है। शैतान को दिख रहा है कि उसके चारों ओर बाड़ा है, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि मसीह भाई बहनों को नहीं मालूम कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर छाप है, जो हमें नियंत्रित करता है, जो हमें कंट्रोल करता है, जो हमें पापों से और श्रापों से बचाता है। परमेश्वर का लहू जो जीवित है, जो शैतान को दिखाई देता है, हमें दिखाई दे ना दे, लेकिन किसे दिखाई देता है? शैतान को दिखाई देता है। तो हम ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो हमारी रक्षा करता है और उन बंधनों से और उन श्रापों से हमें छुड़ाता है और उस नए जीवन में हमें लेके चलता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसके अतुल्य और बहुमूल्य लहू के द्वारा हमें सारे पापों से क्षमा मिलती है। हम कई बार ये सोचते हैं, कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि क्या पता हमें क्षमा मिली कि नहीं मिली, है ना? लेकिन परमेश्वर जो है वो एक बहुत सच्चा और बहुत सीधा परमेश्वर है। सबका अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है परमेश्वर के साथ। कई बार मैं सुनती थी जब हमने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया था, तो लोग बोलते थे बहुत कठिन है यीशु मसीह के रास्ते में चलना और बहुत परीक्षाएं आएंगी। तो हम लोग को लगता था कि अरे बड़ा कठिन होगा यीशु मसीह के रास्ते में चलना, और क्या कठिनाई आएगी और क्या होगा और बहुत दिक्कतें आएंगी। लेकिन जब हम धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह के रास्ते में चलने लगे तो हमने इस बात को जाना कि यीशु मसीह बहुत सीधा है और बहुत सच्चा और बहुत सरल है। आप उसको जैसे मोल्ड करेंगे वो वैसा है आपके लिए। अगर आप उसको कठिन सा समझेंगे कि बड़ा कठिन है तेरे रास्तों में चलना, तो वो कठिन ही लगेगा। अगर आप सोचेंगे कि बहुत सरल है यीशु मसीह, बहुत सीधा है, बस सीधे सीधे सच्चाई में चलते जाइए, यीशु मसीह वैसे ही आपके संग सीधा सीधा चलता जाएगा। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर हम सबों से बातें करता है और हम सभी को उसने कई सारे श्रापों और बंधनों से छुड़ाया है। छुटकारा और बंधन, छुटकारा क्या है? छुटकारा प्राण का छुटकारा, आत्मा का छुटकारा और देह का भी छुटकारा। ये तीनों का छुटकारा ही हमारा बंधन है। ये जो गधी बंधी हुई थी इसे खोला गया, यहाँ लिखा हुआ है चेलों ने क्या किया, उसे खोला। वो बंधी हुई, यहाँ पर लिखा ना, तुम पहुंचना बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा और उसे खोल लाओ, उसे खोल लाओ। तो बंधनों में यदि हम जकड़े हुए हैं, बंधन कई प्रकार के होते हैं।
हम सब जानते हैं कई, एक छोटा सा अविश्वास भी बंधन है, और एक छोटी सी छोटी गलती भी बंधन है। हम कोई ऐसा काम ना करें कि प्रभु यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को हमारे कामों के द्वारा शोकित या दुखित होना पड़े, लेकिन हम हमेशा अपने कामों से, अपने व्यवहारों से उसको महिमा दे। यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, या हम उसके द्वारा किए गए कार्यों पर शक करते हैं, तो हम आज भी बंधनों में पड़े हुए हैं। जरूरत है कि हम अपने इन बंधनों से छुटकारा पाए। हम विश्वास करते हैं, हम सब विश्वासी हैं, हम सब विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है, और वो हमें लेकर जाएगा। ये हमारा विश्वास है, ये हमारा विश्वास है। लेकिन आज भी कई बार जब ये पूछा जाता है क्या स्वर्ग जाएंगे, विश्वास है सब स्वर्ग जाएंगे, तो मुझे लगता है बहुत कम लोग हाथ उठाते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं लगता है ये अविश्वास है। क्यों? हमने पश्चाताप किया है, परमेश्वर हमारा उद्धार करने वाला है, वो सामर्थी है, वो हमें संभालता है, प्रतिदिन अपने लहू से हमें धोता है। प्रतिदिन, जब हम छोटे थे हमें संडे स्कूल में ही सिखाया गया था कि तुम जैसा रहोगे तुम्हारे साथ वैसा ही किया जाएगा। अगर तुम एक छोटी छोटी गलती करोगे तो रोज कोड़े मारोगे। अगर तुम शुद्ध रहोगे, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे अंदर जीवित रहेगा। हम क्या चाहते हैं? परमेश्वर हमारे अंदर कैसा रहे? यदि वो जीवित रहे तो उन जीवित कामों को हम करें, उन जीवित साक्षियों को हम लोगों के सामने प्रस्तुत करें। लेकिन हम अपने आचरण व्यवहार से या खुद से अगर हम परमेश्वर के ऊपर शक करते हैं या सोचते हैं, या एक छोटी सी बात भी हम सोचते हैं कि क्या पता ये होगा कि नहीं, नहीं, परमेश्वर के सामने क्या पता नहीं होता, क्या पता नहीं होता, क्या होगा कि नहीं होगा, ये वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। सिर्फ एक ही बात होती है, हाँ प्रभु आप इस काम को करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, उसके कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिल गई, उसके बाद बात खत्म, उसके बाद आगे नहीं सोचिए। चंगाई मिल गई, चंगाई मिल गई। कब होगी ये नहीं मालूम। आज हमारे परिवार में कई लोग हैं जो क्या है, नया जीवन नहीं पाए हैं, उद्धार नहीं पाए हैं, लेकिन परमेश्वर कहता कि एक दिन मैं उद्धार दूंगा। वचन कहता है मैं एक दिन आत्मिक घराना बनाऊंगा। मतलब वो बनाएगा, कब बनाएगा? नहीं, यही तो हमारे धीरज की परीक्षा है, यही हमारी धीरज की और विश्वास की परीक्षा है। विश्वास में परख कर और ताकर ही तो हम आगे पहुंचेंगे, और हमारा प्रतिदिन का विश्वास और अंगीकार ही हमें मजबूत करता है। ये हम सब जानते हैं कि प्रतिदिन का विश्वास ही हमें मजबूत करता है। प्रतिदिन हम अपने जीवन में यही बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। प्रतिदिन हम यही बोलते हैं कि आपने हमें नया जीवन दिया है, आपने, उसकी इच्छा है तो आज हम बैठे हुए हैं, उसकी योजना है कि, तो अगर उसकी इच्छा है और हम बैठे हुए हैं, और उसकी वो चाहता है कि हम उस अनंत जीवन में प्रवेश करें, तो हमें उसके लिए हमेशा प्रयास करना है। एक दिन मैं बैठी हुई थी और मैं सोच रही थी कि प्रभु यीशु मसीह ने इतने कोड़े क्यों खाए, इतना उसने दर्द क्यों सहा? वो चाहे तो एक हटा देता, या उसके लिए तो स्वर्गदूत थे, वो बोल देता, क्यों उसने इतने बातों को सहा, सुना? लेकिन प्रभु यीशु मसीह हर एक बात में उस सिद्धता तक पहुंचता गया, और उस सिद्धता के द्वारा जिस मार्ग पे वो चला है, उस मार्ग से ही जा होते हुए हमें पहुंचना है, उस मार्ग से ही होते हुए हमें उस यरूशलेम में पहुंचना है, उस देश में जो स्वर्ग देश है वहां पहुंचना है। तब परमेश्वर क्या करता है? हमें अद्भुत रीति से सामर्थ्य देगा, संभालेगा। प्रभु यीशु मसीह हमें क्या करेगा? क्योंकि उसका वचन जो कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, ये उसका वचन है, ये उसका वादा है, उसकी प्रतिज्ञा है ये उसकी, कि वो हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा। जब कोई नहीं है तब भी वो हमारे साथ है। और वो वचन में कहता है कि
जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी समस्याएं हैं, हम उसके सामने रख दें और कभी ये ना सोचे कि ये होगा कि नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन जो कि सामर्थी है, वो हमें बताता है कि हमें विश्वास करना है और धीरज रखना है। धीरज, वचन कहता है कि वह अग्नि जो तुम पर आने वाली है उससे मैं बचा लूंगा। वह अग्नि जो तुम पर पड़ने वाली है, उस अग्नि से मैं तुम्हें बचा लूंगा। तो वो इतना सामर्थी है जो हमें बचा सकता है, जो हमें हर एक बंधनों से और श्रापों से मुक्त कर सकता है। बस जरूरत इस बात की है कि हमें परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करना है। कोई प्रकार का शक नहीं रखना है, किसी प्रकार का संदेह नहीं रखना है, परंतु परमेश्वर आज्ञाकारी रहा और उसने सब कुछ बहुत शांत, बिना वाद विवाद किए उसने सब कुछ कहा, सहा है, बिना वाद विवाद किए उसने कुछ भी नहीं कहा, है ना। उसने एक शब्द भी ये नहीं कहा कि मैं ये नहीं करूंगा, या उसने हर एक समय पे उस परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया है। और यहाँ तक कि उसने गतसमनी बाग में यही कहा कि हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हट जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और वही हमें भी करना है कि परमेश्वर मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो और तू हमारे जीवन में कामों को करे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि तुमसे कोई पूछे यह क्या करते हो, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है। तो अगर परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है, तो वो क्यों तैयार कर रहा है? क्योंकि प्रभु हमें बनाना चाहता है। वो अपनी उस भेड़शाला में रखना चाहता है जहां पर उसकी कई भेड़े हैं, और जो प्रभु यीशु मसीह को उसका शब्द सुन के उसकी उस भेड़शाला में शामिल हुई है। हम भी उन भेड़ों में शामिल थे जो भटक चुके थे, जो शायद कहीं फंस चुके थे, कई सारी तकलीफों में थे, या चिंताओं में थे, या किसी भी प्रकार की परेशानी में थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? हमें आजाद किया। और क्या कहा है इसने? कि प्रभु को इसका मतलब, प्रभु क्या करना चाहता है? हमें इस्तेमाल करना चाहता है ना। वचन कहता है यदि परमेश्वर इतना सामर्थी है, जहां पर हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि तुम नहीं बोलोगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। तो परमेश्वर ऐसा नहीं है कि किसी से भी काम करवा सकता है। इजरायली जब चलते थे तो हम देखते हैं मन्ना और बटेर के द्वारा उसने क्या किया? लोगों को खाना खिलवाया, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं कौआ जो कि अपना भोजन कभी छोड़ता नहीं है, उसके द्वारा उसने एलिया तक भोजन पहुंचवाया, ठीक है। नूह के समय में हम देखते हैं कि नूह के समय में एक एक जानवर परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए उस जहाज में चढ़ते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं और वहां तक पहुंचते हैं। तो परमेश्वर हमारा इतना सामर्थ्य है कि वो अगर हम नहीं है तो परमेश्वर उनसे काम ले लेगा। लेकिन परमेश्वर जो कि महान है, उसने हमें अपनी स्वरूप अपनी समानता में रचा है। वो चाहता है कि हम क्या करें? उनके कामों, उसके लिए जो उसने जो काम और उसने सेवा तैयार करके रखी है उसे हम पूरा करें, है ना। हम जानते हैं हमारे आज दिन निश्चित है हर एक के। जिस दिन हम जन्म लेते हैं उसकी सारी योजना परमेश्वर के पास रहती है, एक एक रिकॉर्ड परमेश्वर के पास रहता है। इस दिन मुझे जन्म लेना है, इस दिन मैं उद्धार पाऊंगी, इस दिन मुझे ये काम करना है, इस दिन मुझे इसके लिए प्रार्थना करना है, अंतिम समय ये होगा। एक एक चीज परमेश्वर ने लिख रखी हुई है। लेकिन हमारी अनाज्ञाकारिता के द्वारा कई बार हम कुछ ऐसे काम करते हैं जिसके कारण परमेश्वर उन योजनाओं को भी परमेश्वर को क्या करना पड़ता है। यदि हम देखिए परमेश्वर बहुत सामर्थी है। वचन कहता है कि यदि तुम जब हम दृष्टांत पढ़ते हैं कि उसने विवाह के भोज में बुलाया और जब लोगों को उसने तैयार किया और वो नहीं आए तो उन्होंने क्या, उसने कहा जाओ और जाकर जितने भी जैसे भी तुम्हें लोग मिल रहे हैं, लंगड़े टुंडे, उन सबको ले आओ।
तो ये वही बात है कि यदि परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है तो उसकी एक योजना है। परमेश्वर ने मुझे और आपको उद्धार दिया है तो उसकी एक योजना है। सिर्फ उद्धार पाने तक सीमित ना रहे कि मैंने उद्धार पा लिया, मैंने चंगाई दे दी, मैंने सॉरी प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इस्तेमाल किया। ये सब तो परमेश्वर के काम है, वो ऐसे ही करता है। उसकी इच्छा थी तो हम आए, लेकिन उससे भी परमेश्वर कहता उससे भी ज्यादा मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरी उन बातों को समझो जो मेरे हृदय में है। जहां पर परमेश्वर कहता है, इब्राहिम को कहता है कि जब वो कहता है कि क्या मैं यह बात, जब वो सदोम अमोरा को मिटाना चाहता था तो उसने कहा क्या मैं यह बात अब्राहम से छुपा रखूं। मतलब उसने इतनी इंपॉर्टेंस दी अब्राहम को, मतलब जिसके लायक हम नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अब्राहम को कितनी इंपॉर्टेंस दी, है ना। मूसा एक जगह कहता है कि मैं अपना नाम क्या करता हूँ, इस पुस्तक में से मेरा नाम हटा दे। लेकिन परमेश्वर कह, हम ये सोच रहे कि भाई उसका नाम क्यों हटा, जो गलती उन्होंने की उसकी सजा उन्हें ही मिले, इसका नाम हम क्यों हटाएं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसी योजनाएं हैं जो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए काम को करें। बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी काम, लेकिन वचन जैसा कहता है कि उसकी पवित्र आत्मा क्या है, ढूंढता है कि उसके अनुसार काम करने वाले लोग उसे मिले, तब वो जाकर उन कामों को करता है। आज भी वही है परमेश्वर जो पहले था। हम वही पढ़ते हैं, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, कभी ना बदलने वाला। हम बदल जाते हैं लेकिन परमेश्वर जो है कभी नहीं बदलता। क्योंकि क्या होता है, हम यीशु मसीह को बड़े हल्के और सरल रूप में ले लेते हैं। कई बार मैंने भी अपने लाइफ में बहुत बार मसीह जीवन को ग्रहण करने के बाद भी मैंने सोचा कि यीशु मसीह तो मेरा है, आज पाप किया है कल क्षमा मांग के शामिल हो जाऊंगी। ये एक कॉन्सेप्ट था मेरे लाइफ में। आज मैंने कोई गलती कर दी, कोई बात नहीं, क्षमा मांग लूंगी, चली जाऊंगी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह बड़ा सच्चा और सीधा और सरल है ना। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। फिर एक दिन मैंने खुद इस बात को समझा और जाना कि उसकी दया इतनी इतनी अधिक है, उसका प्रेम इतना अधिक है कि हम ये सब उसका फायदा उठाते हैं। जैसे एक समय में मैं ऐसा फायदा उठाती हूँ, हम फायदा उठाते हैं कि परमेश्वर क्या करेगा, हमें माफ कर देगा, क्योंकि उसका नेचर है। वचन कहता है उसका नेचर जीवन देने का है, उसका नेचर कैसा है, उद्धार देने का है, क्षमा करने का। उसमें वो सामर्थ है, उसके लहू में सामर्थ है, उसके नाम में सामर्थ है, उसके नाम से लोग चंगे होते हैं। तो उसके नाम से मुझे भी आज पाप कर दी हूँ, कल मुझे क्षमा मिल जाएगी। लेकिन परमेश्वर हर बात को धीरज से देखता है, नापता है, चुनता है। लेकिन हमें ये नहीं करना है। हमें उसके उस लहू और उस वाचा को और उसकी पवित्रता का और इस मसीह यीशु पर बार बार हमें क्या नहीं करना है, इस तरह के काम नहीं करना है कि हम ये सोच लें कि आज गलती करें कल क्षमा मांग लेंगे धोखे से। और अगर परमेश्वर क्षमा भी, अगर हम उद्धार पाके, वचन कहता है एक बार फिर गए हैं आप, तो उसके लिए फिर से ये जरूरी नहीं है कि इब्रानियों 11 में परमेश्वर कहता है कि जिन्होंने क्या किया है, मसीह के लहू को तुच्छ जाना है, अपने पैरों से रौंद दिया है, और वो क्या करते हैं, फिर से एक बार यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। तो ये चीजें हमारे लाइफ में हट जाना चाहिए। अब हमारे जीवन में इतनी एकाग्रता और इतनी पवित्रता होनी चाहिए कि हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ही देखें, उसके साथ चलें, उसके साथ जिए। परमेश्वर कहता है कि मेरी और तुम्हारी गति बहुत अंतर है। लेकिन वो जब कोई काम हमारे जीवन में करता है, कोई अगर हमें उसने बचाया है और उसने हमें नया जीवन दिया है, तो हम वहां तक सीमित नहीं रहे, हम किसी ना किसी रूप में आगे बढ़ते रहें। यदि आज हम देखते हैं कि अगर हम कहीं काम करने नौकरी में जाते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि आज हमें 50,000 इस साल तनख्वाह मिल रही है तो आगे 10 साल तक भी 50,000 में रह लेंगे। नहीं, हम चाहते हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़ती रहे,
उसी प्रकार से यदि हमने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है तो हम आत्मिक रूप में बढ़ते रहें, आत्मिक रूप में अपने स्तर को बढ़ाते रहें। हम जितना अधिक घनिष्ठ संबंध परमेश्वर के साथ रखेंगे, उतना अधिक परमेश्वर के हृदय की बातों को जान पाएंगे। जिस तरह उसने मूसा से बात किया, जिस तरह उसने इब्राहिम से बात किया, और जिस तरह उसने भविष्यवक्ताओं से बात किया, आज भी वो हमसे बात करने तैयार है। आज भी वो हमसे बात करने तैयार है। लेकिन हमारे अंदर कोई शक नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई अविश्वास नहीं होना चाहिए, कोई अनाज्ञाकारिता नहीं होनी चाहिए। अनाज्ञाकारिता अपवित्रता नहीं, जानबूझकर किए जाने वाले पाप नहीं होने चाहिए। कि कोई बात नहीं, ये छोटी कॉम्प्रोमाइज जो हम कहते हैं, समझौते वाला जीवन नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने कहा है ये नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। उसके लिए कोई समझौता नहीं कि कोई बात नहीं, ये थोड़ा कर लेता हूँ फिर उसके बाद ये नहीं करूंगा, ये वाला लाइफ नहीं। हमें एक परमेश्वर के संग कैसे चलना चाहिए, सच्चा और सीधे। जो सच्चे और सीधे हैं उन्हें परमेश्वर क्या करता है, चुनता है। जब चेलों को उपरौठी कोठरी में थे और फिर जाकर उन्होंने प्रचार करना चालू किया, प्रचार करना चालू किया, तो यूहन्ना में क्या लिखा है, यूहन्ना में ये लिखा है कि लोग क्या क्या देखकर क्या बोलने लगे जो वो प्रचार कर रहे थे, अच्छा ये वही अनपढ़ लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। मतलब जिन्होंने कभी कुछ पढ़ा नहीं, जिनके पास कोई शिक्षा नहीं थी, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचन का और जब उन कार्यों को करने लगे, तब वहां के लोग कहने लगे ये वही अनपढ़ है जिनके पास कोई भी शिक्षा नहीं थी। और वो किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया और अपने जीवन में उन्होंने बड़े बड़े कामों को किया, है ना। तो हमें कोई भी सिद्ध नहीं है, सिद्ध सिर्फ एक ही है, परमेश्वर है, पिता है, यीशु मसीह, और कोई भी सिद्ध नहीं है। हम तो अब सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, हम सिर्फ सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। और पौलुस भी कहता है कोई भी सिद्ध नहीं है, सिर्फ एक ही है, पिता है। और परमेश्वर का जो ज्ञान है वो बहुत अधिक है। उसके पास जो कहना चाहिए, उसकी जो योजनाएं हैं हमारे लिए वो अनंत है। लेकिन हम ये सोचें कि हमें परमेश्वर के लिए क्या करना है, हमने क्या परमेश्वर के लिए कुछ योजनाएं बनाकर रखी हैं कि हम परमेश्वर के लिए इन कामों को करेंगे। क्योंकि हम नहीं जानते हमारा ये जीवन इस संसार में कब तक है। लेकिन जब तक भी है हम यही सोच कर जिए कि हो सकता है आज कल जब भी रहे, जब भी हमें जाना पड़े, हम तैयार रहे प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के लिए, उसकी बातों को सुनने के लिए, उसके न्याय आसन में के सामने खड़े होने के लिए हम तैयार हैं। क्योंकि उसके आगे कोई भेद नहीं, कुछ छुपा हुआ नहीं है। क्योंकि वो ये चाहता है कि हम जो योजनाएं उसने बनाई है उसको वो हमारे द्वारा पूरा करना चाहता है। और उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है, हमें अपने आप को पवित्र करना है, अपने बंधनों और श्रापों से पूर्ण रीति से छुटकारा पाना है। यदि हम सोचे कि डर लग रहा है मतलब संपूर्ण समर्पण नहीं है, संपूर्ण छुटकारा नहीं है। अगर हम कहते हैं कि हमारे अंदर ये काम हमारा नहीं हो रहा है, प्रार्थना तो कर रहे हैं, मतलब संपूर्ण छुटकारा नहीं है। संपूर्ण हमने उस 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 यीशु मसीह को संपूर्णता के साथ ग्रहण नहीं किया है, कुछ हिस्सा हमारे अंदर है। लेकिन जब संपूर्ण यीशु मसीह हमारे अंदर आ जाएगा, तब हमारे अंदर भी क्या आ जाएगा, वही सामर्थ और वही प्रेम और वही अविश्वास सॉरी वही विश्वास और वही भरोसा जो चेलों के अंदर था, जिनके पास ना रहने के लिए था ना खाने के लिए था, लेकिन वो अपना सब कुछ छोड़कर ऐसे ही यीशु मसीह के पीछे चल दिए। वहां तक विश्वास, जब नदी के किनारे पतरस याकूब यूहन्ना क्या कर रहे थे, मछलियां पकड़ रहे थे, तो उन्होंने क्या सोचा था, भाई जाएंगे मछली पकड़ेंगे, घर में जाके आराम से खाएंगे। लेकिन क्या हो गया, बीच में यीशु मसीह आ गया और उसने कहा चलो भाई अब मैं तुम्हें क्या करूंगा, मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। तो हमारी योजना क्या थी, उनकी योजना क्या थी, हम कुछ सोचते हैं लेकिन परमेश्वर की योजना हमारे लिए कुछ और होती है। उन्होंने उसको वैसे ही ग्रहण किया और क्या लिखा है, छोड़ करके यीशु मसीह के पीछे चले गए। वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे
चले गए। तो हर एक को वचन कहता है नीति वचन 16 में कि हर एक वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई है। हम भी एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। प्रभु को हमारे लिए एक योजना है, वो हमें इस्तेमाल करना चाहता है। इस्तेमाल करने का स्तर कितना होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर किस रूप में इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर ने हमें किस सेवा के लिए बनाया है, ये हम परमेश्वर हमारे समर्पणता के आधार पर हमें क्या करता है, आगे लेके चलता है। उसके बाद हम इसमें लिखा है कि वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। मतलब जब हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है जब हमें तैयार करता है, जब हम उसकी योजनाओं को और उसको ग्रहण करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, क्या उतरा है स्वर्ग से, पवित्र आत्मा, वो हमारी सुरक्षा के लिए लगा देता है। हम सोचते हैं कि हम ये काम करेंगे और नहीं हो पाता है, लेकिन वो अद्भुत रीति से करता है। कई बार हम ये सोचते हैं, हम चिंता करते हैं कि हमारे बच्चे कैसे रहेंगे, हमारा परिवार कैसे रहेगा, हमारे फैमिली कैसा रहेगा, लेकिन यदि हम उन सबको परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं और अपने आप को सौंप देते हैं, तो परमेश्वर उनको देख लेगा। हम अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें और परमेश्वर उनको देख लेगा। हमें कुछ नहीं करना है। हम यदि अपने आप को सौंप देते हैं तो परमेश्वर उन सारी परिस्थितियों को और उन सारे क्षेत्रों को अपने कंट्रोल में ले लेता है और ठीक कर देता है। लेकिन जरूरत यह है कि हम पवित्र आत्मा के लिए और हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को जानकर उसके साथ और उसके पीछे पीछे चलें। और यदि हम उसके साथ और उसके पीछे चलते हैं तो परमेश्वर अद्भुत रीति से क्या करता है, हमें अपनी योजनाओं में शामिल करता है और हमसे और हमारे परिवार को वो अद्भुत रीति से बचाता है, ताकि हम उसके साथ चल सकें और उस अनंत जीवन में प्रवेश कर सके जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि हर एक जन, हम सब आज क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। किस बात की तैयारी कर रहे हैं, कि हम सबको एक ना एक दिन प्रभु यीशु मसीह से मिलना है, एक ना एक दिन उसके साथ उस अनंत जीवन में रहना है, अनंत काल के जीवन में रहना है। यहाँ का थोड़ा सा, वचन कहता है यहाँ का थोड़ा सा क्लेश वहां के अनंत जीवन से के आगे कुछ नहीं है। मतलब एक छोटा सा दुख और छोटी सी तकलीफ यदि संसार में होती है तो उसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए, वो परमेश्वर देख लेगा, परमेश्वर कर लेगा। क्यों? क्योंकि अनंत जीवन जो हमें वहां कई अनंत काल के लिए हमें जहां रहना है, तो वहां ना कोई भूख होगी ना प्यास होगी और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके स्वरूप उसकी समानता में उसके साथ राज्य करेंगे। हमारा तो एक कुछ समय का समय हमें यहाँ बिताना है, कुछ समय ही हमें यहाँ बिताना है इस संसार में। और वो भी हमें प्रभु यीशु मसीह ने अकेला नहीं छोड़ा है, उसके लिए भी उसने हमें सहायक दिया है, पवित्र आत्मा दिया है। और साथ ही साथ में हमारी हर पल हर पल वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने को तैयार है। उसके पास जाने का कोई समय नहीं है, उसके पास जाने की कोई आयु नहीं है, और कोई भी कोई भी कहना चाहिए कोई बंधन नहीं है, कोई भी बंधन नहीं है उसके पास जाने के लिए। आप किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में उसको पुकार सकते हैं। वो आपके पापों और श्रापों से आपको छुड़ा करके अपनी योजनाओं में शामिल करेगा, आपको चेला बनाएगा, हम सबों को चेला बनाएगा और कहाँ लेकर जाएगा, उस अनंत जीवन में लेकर जाएगा। तो परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आ, हम सब अब एक छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे और यहाँ पर मेरे साथ सिस्टर शालिनी है, वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए प्रियो, आज के पवित्र दिन के लिए और इस उत्तम भाग को जो मन्ना के रूप में आज के दिन में हमें मिला है, हम परमेश्वर के प्रति
धन्यवादित हो और प्रार्थना में जाए। हमारे महान और जीवित और सर्व सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवादों के बलिदान खुदावन बाप माप के सम्मुख चढ़ाते प्यारे प्रभु जी। हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का फल है पिता, क्योंकि आपकी दया अमर है जो प्रतिभोर को हमारे ऊपर नहीं होती जाती है। खुदावन हम धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी कि आपने हम सभी दबोराव को एक मन किया हुआ है प्यारे प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर हर एक विभिन्न स्थानों से प्यारे प्रभु जी जुड़ती हैं, एक मन होती हैं प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आपकी वचन की भूख और प्यास को पाने के लिए प्यारे प्रभु जी, तृप्त होने के लिए पिता आपकी आपकी सिंहासन के सम्मुख आती हैं प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते प्रेमी पिता परमेश्वर आज की पवित्र सुंदर संगति के लिए प्यारे प्रभु जी, आज के प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर वर्शिप के लिए प्यारे प्रभु जी, जो बहन के द्वारा की गई है प्यारे प्रभु जी। निश्चय प्यारे पिता आत्मा और सच्चाई के साथ की गई भक्ति को, आराधना को आप ग्रहण करने वाले परमेश्वर हैं पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी अगुवाई में प्यारे प्रभु जी इस दबोरा ग्रुप को पिता परमेश्वर आप बढ़ाए लिए चलें। और प्यारे प्रभु जी आज के वचन के लिए मैं विशेष धन्यवाद देती हूँ प्रेमी पिता पिता परमेश्वर। निश्चय प्यारे प्रभु जी आपको हमारा प्रयोजन है प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर। आज प्यारे प्रभु जी जब हम संसार की ओर देखते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जहां नाना प्रकार के क्लेश और कष्ट हैं प्यारे प्रभु जी, लेकिन पिता परमेश्वर जो आपकी नजदीकी में आता है प्यारे प्रभु जी, वो कभी परमेश्वर असंतुष्ट नहीं रहता प्यारे प्रभु जी। आप हर एक को प्यारे प्रभु जी अपनी आत्मा से भरते हैं, पवित्र आत्मा रूपी सामर्थ देते हैं प्यारे प्रभु जी, और अपनी शांति से भरते हैं प्यारे प्रभु जी। आपकी बेटी ने प्यारे पिता जो बोझ के साथ प्यारे प्रभु जी आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर आपकी दासियों के बीच जो वचन परोसा है प्यारे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी अगुवाई में वो वचन प्यारे प्रभु जी 100 गुना फलवंत हो प्यारे प्रभु जी। आप अपनी बेटी को प्यारे प्रभु जी और भी बड़े गाढ़े अभिषेक के साथ इस्तेमाल करना प्यारे प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा, उनके जीवन के कार्यों के द्वारा प्यारे प्रभु जी पिता बहुत सी आत्माएं बचा ली जाएं। प्रेमी पिता परमेश्वर वचन की सामर्थ के द्वारा आज हम में से प्यारे प्रभु जी जितनों ने प्यारे पिता आपके वचन को ग्रहण किया है, हर एक के जीवन में प्यारे प्रभु जी आपकी सामर्थ कार्य करे। यदि हम में से कोई बीमार है प्यारे प्रभु जी, तो यीशु मसीह के नाम से मैं चंगा होने की घोषणा करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि हमारी निराशा या दुर्बलता है प्यारे पिता, तो वो भी यीशु मसीह के नाम से आज के वचन के द्वारा दूर हो जाए प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हाँ पिता, हमारा यह आनंद कम ना होने पाए प्यारे प्रभु जी, लेकिन पवित्र आत्मा पिता आपके उस असीम आनंद में हमें लिए चलिए प्यारे प्रभु जी, और अपनी योजनाओं को प्यारे प्रभु जी हम सब दबोराव पर प्रकट करिए प्यारे प्रभु जी, कि हमें आपको प्रसन्न करने के कौन से ऐसे कार्य करने हैं जिससे कि आपका आत्मा प्रसन्न हो। और प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर हम अनेक भिन्न भिन्न स्थानों में जाकर प्यारे प्रभु जी आपके नाम में लोगों की आत्माओं को जीतने वाले बने। धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी आज की मीठी संगति के लिए, इस जूम प्लेटफॉर्म के लिए भी धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी। होने दीजिए प्यारे प्रभु जी कि जब जब प्यारे प्रभु जी हम मिले प्यारे पिता परमेश्वर, तो आपके उस आत्मिक आनंद को बांटने पाए जो आपके वचन के द्वारा मिलता है। प्यारे प्रभु जी धन्यवाद देते, आपने प्रार्थना को सुना है प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक बातों के लिए आपके नाम का धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी, और इस विनती को हमारे जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम में होकर मांगती हूँ। आमीन आमीन।